नमस्कार। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे अपने विषय में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसने लिटरली सदियों से हमारे मानव इतिहास को आकार दिया है। मतलब सोचकर देखिए, इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी गई और इसी के लिए दुनिया के कुछ सबसे बड़े बलिदान भी दिए गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्यार की। ग्लोबल लव स्टोरीज का विकास और उनका सार, ये सिर्फ कोई किताबी शीर्षक नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी जर्नी है। आज हम इसी सफर पर निकलेंगे और समझेंगे कि आखिर इस एक अकेले एहसास ने पूरी दुनिया को कैसे बांध कर रखा हुआ है। अब आपके मन में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतना ही गहरा सवाल आ रहा होगा कि लव स्टोरी आखिर होती क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। सच कहूं तो हम सभी ने बचपन से ही न जाने कितनी अनगिनत कहानियां सुनी हैं, राइट? लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल मूल में जाएं, तो ये सवाल इतिहास के पन्नों में किसी बहुत बड़े रहस्य की तरह छिपा हुआ है। आखिर इंसानों ने कब इस एहसास को कहानियों और बड़ी बड़ी गाथाओं का रूप देना शुरू किया? इस मिस्ट्री को सुलझाना वाकई बहुत दिलचस्प है। आखिर ऐसा क्या है कि हर दौर में, हर सदी में लोग प्यार की इन कहानियों के इतने दीवाने रहे हैं? तो आइए सबसे पहले अपने पहले खंड पर नजर डालते हैं। लव स्टोरी क्या है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक लड़का लड़की के मिलने की आम कहानी नहीं है, बल्कि दो दिलों का एक बेहद गहरा कनेक्शन है। अगर हम एक सच्चे और गहरे रिश्ते की एनाटमी या बनावट को करीब से देखें, तो इसमें कुछ बहुत ही कोर इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। जैसे बहुत गहरी भावनाएं, एक अटूट विश्वास जो आसानी से ना टूटे, सर्वोच्च बलिदान देने की हिम्मत और वो तीव्र एहसास जब दो लोग इन सभी तत्वों के साथ मिलकर पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते हैं ना, तब जाकर असल लव स्टोरी का जन्म होता है। ये सिर्फ कोई सॉफ्ट सी फीलिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत ही मजबूत इरादा है। अब इतिहास गवाह है कि प्रेम कहानियों के मेनली दो ही नतीजे सामने आते हैं। एक तरफ तो वो कहानियां हैं जिन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है, जिनका एकदम हैप्पी एंडिंग वाला सुखद अंत होता है, और दूसरी तरफ वो कहानियां जो मुकम्मल नहीं हो पाती, वो अधूरी रह जाती हैं। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? अपने उसी दर्द और बलिदान की वजह से वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। असल में यही वो अधूरी कहानियां हैं जो अक्सर दुनिया पर अपना सबसे गहरा असर छोड़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ। ऐतिहासिक और महाकाव्य रोमांस का इतिहास। ये जो भी एपिक कहानियां हम सुनते हैं, ये कोई आज के मॉडर्न युग की देन नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। पुराने समय में कुछ नाम महज इंसानों के नाम नहीं रह गए थे, बल्कि वो प्यार की उस प्रचंड ताकत का दूसरा नाम बन गए थे। दुनिया ने लिटरली ये देखा कि कैसे प्यार बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव तक को हिला सकता है और नया इतिहास रच सकता है। जरा सोचिए, राजा महाराजाओं के उस दौर में भी जहां सिर्फ सत्ता, राजनीति और युद्ध का बोलबाला होता था, वहां भी प्यार की ऐसी जबरदस्त कहानियां पनपी जो आज तक हमारे बीच जिंदा हैं। अब आते हैं खंड 3 पर, दुनिया की मशहूर लव स्टोरीज। आइए उन आइकॉनिक ऐतिहासिक कहानियों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं जिन्होंने एपिक रोमांस के सारे पैमाने ही सेट कर दिए। इटली का वो मशहूर दुखद रोमांस रोमियो और जूलियट, ये नाम तो हम सबने सुना ही है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दो लोग एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, लेकिन समाज की नफरत और उनके परिवारों की कड़वी दुश्मनी की उस बड़ी सी दीवार ने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। ये उस कड़े संघर्ष की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां प्यार और दुश्मनी का सीधा और बेहद दर्दनाक टकराव होता है। और अगर हम थोड़ा अपने करीब आएं, तो पंजाब की मिट्टी से निकली वो अमर कहानी हीर और रांझा, जहां रांझा ने प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये गाथा उस असीम बलिदान को दर्शाती है, जहां प्यार की खातिर एक इंसान अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपना घरबार तक हंसते हंसते त्याग देता है। मतलब ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि सच्चे प्यार में इंसान आखिर किस हद तक गुजर सकता है। फिर आता है लैला मजनू का किस्सा, एक ऐसा गहरा प्यार जो पागलपन की बिल्कुल आखिरी हदों तक पहुंच गया। ये कहानी समाज की बनाई हुई तमाम बंदिशों की जंजीरों को तोड़ने और एक जुनून में पूरी तरह से डूब जाने का अल्टीमेट प्रतीक है। वो जो हद से गुजर जाना होता है ना, जो बाहरी दुनिया को शायद कोरा पागलपन लगता था, वो असल में प्यार की वो अथाह गहराई थी जिसे उस वक्त के आम लोग समझ ही नहीं पाए। चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के दौर में आते हैं। खंड 4, डिजिटल युग में आधुनिक प्यार। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ हमारा वो बीता हुआ कल है जहां प्यार का इजहार हाथ से लिखे खतों के जरिए होता था, अपनी भावनाओं को बहुत सोच समझकर शब्दों में पिरोना और फिर जवाब के लिए महीनों तक बस इंतजार करना।
और दूसरी तरफ है आज का समय, जहां पल भर में चैट्स, इंस्टा रील्स और वीडियो कॉल्स के जरिए दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान से जुड़ जाना बिल्कुल आसान है। भावनाएं व्यक्त करने का जो मीडियम है ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन रुकिए, संचार के तरीके चाहे जितने भी बदल गए हों, इंटरनेट की स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो गई हो, जो सच्चे प्यार की फीलिंग है वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। एक चीज जो आज की इस फास्ट पेस्ड तकनीकी दुनिया में भी बिल्कुल नहीं बदली, वो है दिलों के अंदर बसने वाली वो अमर भावना। डिजिटल गैजेट्स ने सिर्फ हमारा रास्ता बदला है, लेकिन वो मंजिल और उस रास्ते पर चलने वाले दिल आज भी पूरी तरह से वही हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, खंड 5, प्यार का सदाबहार सार। देखिए, हमारे समाज में प्यार को हमेशा से अलग अलग नजरियों से देखा जाता रहा है। कुछ लोगों का पक्का मानना है कि प्यार सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल है, यानी जो भाग्य में लिखा है वही आपको मिलेगा, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे ही पूरी की पूरी जिंदगी मानते हैं कि इसके बिना जीवन का कोई असली अर्थ ही नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम खुद इस एहसास को कैसे देखते हैं। और अब अंत में मैं आपको इस सबसे विचारणीय सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, एक लव स्टोरी की असली पहचान आखिर क्या है? इतनी सारी ऐतिहासिक गाथाओं, बड़े बड़े बलिदानों और आज के इस डिजिटल दौर की चर्चा करने के बाद क्या ये सिर्फ एक भावना भर है, या ये एक कड़ा संघर्ष है, या फिर शायद कुछ और ही है जिसे इतनी आसानी से सिर्फ शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता? आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। आप खुद विचार कीजिए कि एक सच्ची लव स्टोरी के असली मायने आपके लिए क्या हैं। इस पूरी जानकारी और हमारी इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।